बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूँ हसन चीमा। नाजरीन, आज हम बात करेंगे PP52 के ज़मीनी इलेक्शन में समड़याल का जो इलेक्शन हुआ है उसमें जो नून लीग है वो 40,000 वोटों की बढ़तरी के साथ ये इलेक्शन जो है ना वो जीत चुकी है। नाजरीन, इस इलेक्शन के ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि आखिर कौन सी रीज़न्स थी जिसकी वजह से PTI जो है वो ये इलेक्शन आ रही है। और नाजरीन, इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि ज़िली इंतज़ामिया और मौजूदा हुकूमत जो है उसने अपने ताकत का किस तरह से इस्तेमाल किया कि उसने ये जो इलेक्शन है उसको किस तरह से मैनेज किया। नाजरीन, बात कर लेते हैं कि जनरल इलेक्शन और ज़मीनी इलेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लोगों का माइंडसेट जो है वो ज़मीनी इलेक्शन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मेरी खुद जो है वो कई लोगों से बात हुई है, वो बात तो इस तरह कर रहे थे कि भाई हमारी सारी हमदर्दियाँ जो है वो इमरान खान साहब के साथ हैं, लेकिन अब हम वोट इमरान खान साहब को नहीं दे सकते, कुछ मजबूरियाँ ऐसी हैं कि हम इमरान खान साहब को जो है वो वोट नहीं दे सकते। दूसरा उनका कहना ये था कि इमरान खान को वोट देने का अब फ़ायदा भी नहीं है। इस इलेक्शन से इमरान खान की हुकूमत तो नहीं आने वाली। मतलब उनका कहना ये था कि अगर हम फ़ाखर नशात गुम्मन जो कि इस PTI की तरफ से जो है वो कैंडिडेट थे हिना अरशद वड़ैच के मुकाबले में, तो वो ये बात कर रहे थे कि ऑलरेडी जो है वो हुकूमत नून लीग की है, तो अगर यहाँ से PTI जीत भी जाती है तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, हुकूमत तो इमरान खान की नहीं बनने वाली ना। तो लिहाजा उन्होंने जो है वो वोट PTI को नहीं डाला। ये मेरी उन लोगों से खुद बात हुई है। नाज़रीन, इस इलेक्शन को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है अब हुकूमत वक्त की तरफ से, ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से। नाज़रीन, फ़िनोमिना ये है, नाज़रीन इस इलेक्शन को हुकूमत वक्त ने जिस तरह अना का मसला बनाया और पूरी हुकूमती मशीनरी जो है वो इस इलेक्शन को जीतने के लिए जो है वो मैदान में उतरी हुई थी। आप देखें कि इस इलेक्शन को जीतने के लिए प्री पोल रिंगिंग भी की गई। आप देखें कि इस तरह से इस इलेक्शन को रिग किया गया कि मैं इस चीज़ का आई विटनेस हूँ कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने बहुत से ऐसे गांव थे, ये 4 दिन पहले इन्होंने उन गांव में डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर दिया और लोगों की डिमांड ये थी कि अगर हमारा ये वाला काम कर दें, ये स्ट्रीट्स गलियां जो बना दें, यहाँ को पुलियाँ बना दें, छोटे छोटे काम जो लोगों के थे ये इस इलेक्शन से 3-4 दिन पहले जो है वो करवाने शुरू कर दिए गए। और कुछ काम कंप्लीट हैं, कुछ इनकम्प्लीट हैं, लेकिन इस बेस के ऊपर इन्होंने जो है इस इलेक्शन को जो है कॉन्टेस्ट किया और इसको प्री पोल रिगिंग के ज़रिए जो है इन्होंने इस इलेक्शन को जीतने की कोशिश की। नाजरीन, 40,000 की लीड के साथ जो है वो नून लीग इस इलेक्शन को जीत चुकी है। आप देखें कि अगर टेक्निकली भी चीज़ों को देखा जाए तो नून लीग ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में PP52 में कौन से ऐसे डेवलपमेंट के काम किए या कौन सी दूध और शहद की नहरें बह गई हैं कि इनको इतनी बड़ी लीड जो है जनरल इलेक्शन के मुकाबले में ज़मीनी इलेक्शन में ज़्यादा लीड से जीते हैं। तो इन्होंने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है। लिहाजा ये बात जो है वो बड़ी क्लियर है, एवरीथिंग इज़ रिटन ऑन द वॉल कि इन्होंने इस इलेक्शन को किस तरह से जीता है, किस तरह से इन्होंने हुकूमती मशीनरी को का इस्तेमाल किया है। नाजरीन, आप देखें कि एक MNA है नौशीन इफ्तिखार साहिबा नून लीग की, जिस तरह उनको सरकारी गाड़ियों के तहवील में RO के ऑफिस में भेजा गया या उनको एंटर किया गया, आप देखें कि वो कैंडिडेट नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग की एक MNA है जो कि उनकी जो हिना अरशद वड़ैच हैं उनकी हेल्प आउट कर रही थी, उनको जो है उनकी पोलिंग कंपेन में, इलेक्शन कंपेन में जो है उनका साथ दे रही थी। लेकिन अब जो ये जो काम अब उन्होंने किया है, आप देखें कि उनके पास कौन सी जो है वो अथॉरिटी थी कि उनको सरकारी गाड़ियों के तहवील में RO के ऑफिस पहुंचाया गया, वहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने इस चीज़ के ऊपर सवालिया निशान छोड़ दिया कि उनकी वहाँ पे जो एंट्री है उसकी क्या ज़रूरत थी। इसके ऊपर जो है वो बहुत सारे सवालिया निशान हैं, जो कि उस हलके के कैंडिडेट थे फ़ाखर निशात गुम्मन, उसको RO के ऑफिस में दाखिल नहीं होने दिया गया। लेकिन ये जो MNA साहब हैं नौशीन इफ्तिखार साहिबा, उनको बड़ी आसानी से सरकारी गाड़ियों में की तहवील में RO के ऑफिस पहुँचाया गया। तो आप ये देखें कि ये इलेक्शन जो है उसको किस तरह से मैनेज किया जा रहा था। ये नून लीग ने इस इलेक्शन को किस तरह से अपनी अना का मसला बना लिया कि इन्होंने हर किस्म का वो काम किया जो कि जायज़ हो या नाजायज़ हो। इन्होंने इस इलेक्शन को जीतने के लिए
تمام حکومتی مشینری کا بھی استعمال کیا۔ تو ناظرین، جو حکومت وقت ہے اس نے بھی اپنی پاور کا جو ہے وہ نجائز جو ہے نا پرزور استعمال کیا اس الیکشن کو جیتنے کے لیے۔ اور ایک بات یہاں ہو گئی ہے ناظرین کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ طاقتور جو ہے وہی سب کچھ ہے۔ طاقتور جو ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کا ہاتھ روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو یہ شوق چڑھا ہوا تھا کہ اب جو ادارے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتی اس الیکشن کے اندر، دیکھیں جس طرح سے انہوں نے تھوڑی بہت ڈیل جو ہے پی ٹی آئی کو دی، انہوں نے جلسہ بھی کر لیا، چھوٹی موٹی ریلیاں بھی نکال لی، اکا دکا واقعات ہوئے جہاں پہ پولیس گردی بھی ہوئی، ضلعی انتظامیہ جو ہے انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا، لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کو اس الیکشن میں تھوڑا ریلیف دیا گیا، ان کو تھوڑی چھوٹ دی گئی کہ کر لو جو کچھ آپ لوگوں نے کرنا ہے، جو رزلٹ نے وہ تو ہم لوگوں نے خود ہی کمپائل کرنے ہیں۔ تو انہوں نے اب ایک ڈیفرنٹ ٹیکٹکس یوز کیے ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیل دے کے بعد میں ان کو پتا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ ہم نے خود ہی کمپائل کرنے ہیں، تو جو کرنا ہے پی ٹی آئی وہ کرے، بعد میں الیکشن کمیشن بھی ہمارا اور تمام جو ادارے ہیں وہ بھی ہمارے، ہم اس الیکشن کو اچھے سے جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ اس ملک کا جو نظام ہے وہ ہار گیا، طاقتور جیت گئے۔ اس ملک کو چلانے والے جو ہیں، اس ملک کے جو کرتے دھرتے ہیں، انہوں نے اس ملک میں وہی کرنا جو ان کا دل کرتا ہے۔ تو ناظرین، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے دیا جاتا، پتہ چل جاتا کہ کون سی پارٹی اس ملک میں مقبول ہے اور کون سی نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک دفعہ پھر اس نظام کو چلانے والوں نے وہی کیا جو ان کی مرضی تھی، انہوں نے اس ملک کو اسی طرح چلانے کی کوشش کی ہے جس طرح ان کا دل کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو کسی قسم کا جو ہے وہ ریلیف نہیں دینا چاہ رہے، اس کو جس طرح سے ہر صورت میں انہوں نے دیوار کے ساتھ لگانا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے اس میں مفادات ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ اگر عمران خان آزاد ہو گیا، پی ٹی آئی آزاد ہو گئی، تو پھر ان لوگوں کا تو نان نفقہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ تو ناظرین، بہت سارے پولنگ اسٹیشن سے یہ اطلاعات ہیں کہ جو پولنگ ایجنٹ تھے پی ٹی آئی کے ان کو بھی باہر نکال دیا گیا، بہت ساری بد انتظامی ہوئی، بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی جس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس الیکشن کو کس طرح سے جو ہے وہ مینیج کیا جا رہا ہے، ریگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔